पाकिस्तान टीम, मैं आपको यह भी नहीं कह सकता कि चुल्लू भर पानी में डूब जाएं, क्योंकि आप इस काबिल भी नहीं है कि आपके ऊपर चुल्लू भर पानी वेस्ट किया जाए। यार अब हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आखिरी ओवर में मैच लेके जाएंगे। ओ एक मिनट, मुझे जरा याद आया कि हम तो इसी काबिल हैं। हम कौन सा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कोई डोमिनेट करते हैं? उनको कॉन्फिडेंस होता है कि पाकिस्तान को तो हम पकड़ लेंगे। वो पर्थ वाला मैच याद आ गया मुझे, हमें हमारी औकात याद आ गई। आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर मुझे किसी एंगल से नहीं लगते। यानी हम पाकिस्तानी तरस जाएंगे कि हम एक आराम से मैच जीत जाएं। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमारा सिर्फ 4 बॉलों पहले यह मैच जीतना चुपेड़ है हमारे मुंह पे। और मैं शुक्र अदा करता हूं कि आज के मैच में बाबर आजम खेल रहे थे। अगर बाबर आजम आज ना खेल रहा होता ना, तो इस जीत के बाद भी पूरे पाकिस्तान में इस टाइम आवाजें लग रही होनी थी कि बाबर को वापस लेके आओ। बाबर आजम ने क्या कर दिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? असूलन तो उसको ये मैच खेलने ही नहीं चाहिए। और हमारा शहजादा 0 पे आउट होता है। क्या कह के बैक करना है? आज अंपायर्स कॉल की वजह से आउट हो गया। थर्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं आप, और ऊपर बैठ के जो कमेंट्री कर रहे हैं वो भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थर्ड क्लास ही हैं सारे। बाबर आजम आउट हुआ है, रमीज भाई क्या कह रहे हैं उसकी गलती निकालने की बजाय कि ही शुड ओपन। व्हाट्स रॉन्ग विद यू रमीज भाई? आपको हम यहां पे वॉइस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, आप वहां पे फैन बॉय बने हुए हैं। यार आप एक कमेंटेटर हैं, गलती बताएं उसकी कि वो लाइन नहीं रीड कर पा रहा। अभी तो अल्लाह माफी दे जिम्बाब्वे का स्पिनर नहीं आया था, वरना 5 मिनट बाद शहजादा आउट हो जाता। अब क्या बातें करनी है? रिजवान इज द ओनली सोल्यूशन, उसको वापस लेके आना है। और सलमान अली आगा भाई साहब, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है आपका T20 वर्ल्ड कप में जाना। आप स्क्वाड छोड़ें, मुझे तो आप इस परफॉर्मेंस के साथ रिजर्व में भी नहीं दिख रहे। आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आगा जी जो एक क्वेश्चन मार्क था ना, वो ऑफिशियली अब पक्का हो गया है। यार आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सलमान अली आगा, ऐसे लग रहा है कि यू आर आउट ऑफ ऑप्शंस। कितनी मुश्किल बॉलिंग थी, इतनी डिफेंसिव क्रिकेट खेल खेल के हमारे बेचारे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भी अब ये कहते हैं कि नहीं यार पिंडी का पिच थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हमने बस अपने प्लेयरों के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त करना। एक बात मान लो, आज बाबर आजम, रिजवान, आगा, ये जितने भी जिनको आप बड़े प्लेयर कहते हो ना, ये टीम में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टीम में ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर किसी को लगता है कि बाबर का T20 में वापस आना पाकिस्तान टीम में वैल्यू ऐड करता है, कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। बाबर का टीम से बाहर जाना कोई नुकसान है? पता नहीं भाई साहब, हम ऑफिशियली 2021-22 में आके खड़े हो गए हैं। मैं आपको यहां पे क्या रोना रोता था कि एक टीम में 2 एंकर प्लेयर्स नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने दोबारा उस तरफ अपना रास्ता शुरू कर दिया है। हर दौर में पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ना कोई प्लेयर किसी दूसरे को एडजस्ट करने के चक्कर में बली का बकरा बना रहता है। आज वो बली का बकरा जीत के बावजूद फखर जमान है। फखर जमान ने नीचे बड़ी क्रूशल 44 की बारी खेली, जो कि मैं अभी उस पर आऊंगा कि अगर 44 की खेली है तो जिम्मेदारी थी खत्म करना। अगर मैं किसी जमाने में बाबर को कहता था ना कि अपना 30-40-50 किया, पाकिस्तान को जीतने के लिए 30-35 चाहिए, आउट होके बाहर चला गया, तो मैं आज फखर को भी कहूंगा यार यू आर प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर रजा ने पाकिस्तान के मुंह पे भिगो भिगो के चुपेड़े मारी हैं। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो जाके। वो शहजादा कहता है सिकंदर रजा कि आप लोगों को यहां पे लगता है कि जिम्बाब्वे अगर फाइनल खेलेगी वो अपसेट होगा। हमारे लिए कोई अपसेट नहीं है। और उसकी टीम
शेरों की तरह लड़ती नजर आई है। आप शुक्र अदा करो कि शुरू में जिम्बाब्वे जिस तरह का स्टार्ट उन्होंने लिया था, प्रोजेक्टेड स्कोर पता क्या आ रहा था, 266। वहां पे नवाज ने आके थोड़ा आपका मैच ओपन किया, वरना आज अगर जिम्बाब्वे 170, 80, 90 कर देती ना, तो सारे स्पॉन्सर्स ने खुश हो जाना था कि यार क्या स्टार्ट हुआ ट्राई नेशन सीरीज का, बहुत ज्यादा आई बॉल्स आ गए, जो कि आ भी गए होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने आखिरी ओवर तक मैच ले जाया है। ऐसी जीत को मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि यार पाकिस्तान जीता है, आप इतने नेगेटिव क्यों बात कर रहे हैं, यार तुम लोग जो बरसाती डड्डू फैंस हो ना, जो सिर्फ पाकिस्तान के मैच वाले दिन टीवी लगा के मैच ऑन कर लेते हो और आखिरी बॉल के बाद मैच बंद कर देते हो, आई डोंट नीड यू गाइस। हम यहां पे रोज पाकिस्तान क्रिकेट को जीते हैं, उनको रोते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। हमारी हार्ट बीट है ये टीम, हम इसको इतना नीचे जाते नहीं देख सकते। और कितना नीचे यार, और कितना नीचे जाया जा सकता है। ऐसी जीत एक शर्मनाक जीत है। अब मुझे समझ नहीं आती कि हमारा बहाना क्या होगा। रिजी को वापस लेके आना है, रिजी को वापस ले आते हैं, मतलब हमने डिफेंड कैसे करना है, मैंने सिर्फ यह पूछना है आपसे। इतना मुझे गुस्सा है इन पे कि यार ये कैसी टीम है। अच्छा ये ना, एक तो मैं रोज आपको आजकल बता रहा हूं कि ये सारे झूठ बोलते हैं। सबूत देता हूं आपको। बाय द वे, अब्दुल समद कल रात को प्रैक्टिस करते हुए इंजर्ड हो गए, ट्राई नेशन सीरीज से बाहर हो गए। उनको रिप्लेस किया हसन नवाज ने। हसन नवाज जिनको ड्रॉप किया गया था पाकिस्तान टीम से, रिलीज किया गया था, हमें यह बताया गया कोच की तरफ से, द ग्रेट माइक हेसन की तरफ से, कि हसन नवाज ने डोमेस्टिक खेलनी है। अच्छा ठीक है, वहां पे शहीन शाह अफरीदी ने आगे क्या बोला कि उसका बेबी हुआ है, हम चाहते थे कि वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। बट ओवरऑल जब भी कोई आके बात करता था, सवाल का जवाब देता था, वो यही कहता था कि हसन नवाज इस नंबर पे डाउन द ऑर्डर सेट नहीं हो रहा, उसको डोमेस्टिक खेलनी है। अच्छा ठीक है, हसन नवाज जब से पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ और आज तक, इस दिन तक, वो इस्लामाबाद रीजन का प्लेयर है। 2 मैच उसकी टीम ने खेलने थे। पहला वो नहीं खेला क्योंकि वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। दूसरा मैच वो खेला जो आज खत्म हुआ, आज शाम को। हसन नवाज ने एक मैच में ऐसा क्या कर लिया कि माइक हेसन नाउ ही इज बैक। मैं खुश हूं कि हसन नवाज वापस आ गया है, मैं तो उसको हमेशा से देखना चाहता था एटलीस्ट T20 में। लेकिन आप लोगों की जो लॉजिक थी कि यार वो डोमेस्टिक में इंप्रूव करने जा रहा है, तो आप ये भी कहते थे कि डाउन द ऑर्डर वो हमें समझ नहीं आ रहा, तो अब वो कैसे समझ आ गया आपको। यानी जिसको इन्होंने बाहर निकालना होता है एक वजह होती है, और बगैर इनके दिए हुए प्लान पे कुछ चीजें ठीक किए हुए वो प्लेयर वापस आ जाता है। नसीम शाह इसकी एग्जांपल है, बाबर आजम इसकी एग्जांपल है, अब हसन नवाज इसकी एग्जांपल है। जिसको ये बाहर निकालते हैं डिफरेंट वजह, अंदर लाते हैं डिफरेंट वजह। ये सिर्फ अपनी गट फीलिंग के ऊपर लड़कों को सिलेक्ट करते हैं। फखर जमान का इस प्लेइंग 11 में डाउन द ऑर्डर 5वें 6ठे नंबर पे खेलना बहुत ज्यादती है किसी दूसरे के साथ जो टीम से बाहर है। क्या हम वापस 21-22 में चले गए हैं जहां पे हमने गलत लड़कों को, अब फखर नीचे क्यों खेल रहा है क्योंकि बाबर टीम में वापस आ गया। अब बाबर को हमने, क्योंकि ही इज द किंग, तो वो बेंच पे थोड़ी बैठ सकता है, किंग ने तो बड़ी कुर्सी पे बैठना है, तो वो तो खेलेगा। बाबर आजम बेंच पे क्यों बैठेगा भाई साहब। यहां आपको नहीं पता डड्डू फैन बाय द वे स्टेडियम में आ नहीं रहे, एक मैच भी फुल नहीं हुआ। दोपहर को पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, सारे पाकिस्तान को पता था रात को पाकिस्तान ने लंबी बैटिंग करनी है, पहुंचे नहीं डड्डू फैन। 3 मैचों में, वनडे में एक भी मैच में हाउसफुल नहीं था, आज भी नहीं गए। कितने ने सारे डड्डू फैन है, पहुंचो जाके, या सोशल मीडिया ते ही रहना तुसी। टिकटॉक तो बाहर आ जाओ, दुनिया एग्जिस्ट कर दी है। साहिबजादा फरहान, नो फुटवर्क, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, वही कहानी चल रही है। या तो चौका है या डॉट है, एक उसने बीच में डबल की। इतना कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। अभी तक तो मुझे भी ये वाइब आ रही है कि पाकिस्तान हारा हुआ है, बट भाई साहब हम 4 बॉलें पहले ये मैच जीते हैं।
लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि इस जीत को आप काबिल कबूल करते हो आप काबिल कबूल? चलो शुरू से शुरू करते हैं। और अल्लाह माफ़ी दे, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी पॉजिटिव ढूंढने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जिन लोगों को पॉजिटिव एनालिसिस सुनना है उनको कुछ ना कुछ मैं लाजमी प्रोवाइड करूं। पाकिस्तान यहां पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करता है, और बॉलिंग का फैसला इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ड्यू का खतरा था। अब अगेन अनप्रोफेशनल टीम है, अनप्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है। आज से महीना पहले जब हमें पता था कि ये ट्राई नेशन सीरीज है, अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे आ गई, इन T20 मैचों की जो टाइमिंग थी ना वो थी रात को 8 बजे, जो कि काफ़ी लेट था बिकॉज वी आर इन विंटर्स राइट। फिर वो पीछे करके टाइमिंग प्रॉपर अनाउंस की गई, मैंने क्रिकेट बोर्ड से वेरीफाई भी किया, क्योंकि हमने तमाम मुल्कों में जहां हमारी ऑडियंस है उनको बताना होता है कि हमने लाइव कितने बजे आना है। तो मैंने क्रिकेट बोर्ड से खुद वेरीफाई किया कि आर यू श्योर कि मैच 7 बजे शुरू होंगे? हाँ, मैच 7 बजे शुरू हो रहे हैं। कल एक दिन पहले दोबारा से टाइमिंग रिवाइज की गई और अब ट्राई नेशन सीरीज के सारे मैच शाम को 6 बजे शुरू हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है हाउसफुल की तरफ आपको नहीं ले जाएंगे। T20 मैच गर्मी है या सर्दी है, 7 बजे शुरू होने चाहिए। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले लिख के पर्ची अपनी जेब में डाल लो। 5 बजे दफ्तरों को छुट्टी होती है, 6 बजे बंदा कैसे मैच देखने जा सकता है? इतनी जल्दी तो घर जाके खाना खा के, क्योंकि आपके वर्ल्ड क्लास 7 स्टार होटल्स के खाने तो स्टेडियम में नहीं है, वहां तो टकाटक अंडा टिक्की ही मिलनी है, तो घर से खाना खाना पड़ता है ना, हेल्दी हाइजीनिक थोड़ा सा। तो बंदे को थोड़ा टाइम तो लगेगा, और फिर माशाल्लाह 2.5 किलोमीटर से अगर हमने चल के आना है तो पहुंचते पहुंचते 7 तो बज जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप घर बैठ के मैच देख लो। तो 6 बजे की टाइमिंग गलत है, 7 बजे आपको मैच रखना चाहिए था। एक दिन पहले आप घटिया क्रिकेट बोर्ड ही हो सकता है जो टाइमिंग चेंज करे, किसी की परवाह नहीं है, लोगों ने प्लान्स बनाए हुए हैं, छुट्टियां ली हुई हैं, कोई आउट ऑफ सिटी से आ रहा है कि यार 6 बजे मैच है, मैं रात को जल्दी वापस चला जाऊंगा, मोटरवे पे फोग ना आ जाए वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, 24 घंटे से कम टाइम है मैच में, टाइमिंग चेंज कर देते हैं बिकॉज हमें गट फीलिंग आ रही है कि घंटा पीछे कर देना चाहिए। कौन करता है ऐसे? अगले साल इंग्लैंड में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेलने हैं, अभी हमें वेन्यूज भी पता है, टिकटें भी पता है कहां से लेनी है, एक एक चीज पता है। प्लानिंग नाम की एक चीज होती है। आप आज एमिरेट्स की कोई फ्लाइट बुक कराते हैं ना, महीने बाद की, आपको एमिरेट्स की ऐप के अंदर ये शो होता है कि आपकी फ्लाइट में आपको खाना क्या दिया जाएगा, आपको ड्रिंक्स कौन कौन सी दी जाएंगी। प्लानिंग जो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो प्लानिंग करती हैं, ताड़ी तरह नहीं 24 घंटे तो घट टाइम है तो टाइमिंग चेंज करते हो। पता ताड़ा कोई नहीं, पता नहीं किसको अकोमोडेट करने के लिए, क्या पता आपके किसी चीफ गेस्ट ने आना हो और उसने जल्दी आना हो तो मैचों की टाइमिंग चेंज कर देते हैं। बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू गाइज आर पैथेटिक। मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं जो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। एनीवेज, पाकिस्तान ने यहां पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। अब अगेन ये टाइमिंग की कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है, फजूल सी। 6 बजे मैच था ड्यू। अगर आपने वनडे मैच देखे हैं, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने नहीं देखे बिकॉज आई नो द इंटेंट, इंटरनेट पे इतना ज़्यादा इंटेंट नहीं था। श्रीलंका के जो आपके वनडे मैच थे उसमें ड्यू आती थी 9:15 से 9 के दरमियान। ये मैच शुरू हो रहा है 6 बजे, 7:30 बजे आपकी पहली इनिंग्स खत्म होगी, 7:45 बजे दूसरी इनिंग्स खत्म होगी, तकरीबन 9 बजे 9:05 9:10 पे दूसरी टीम के 17-18 ओवर खत्म हो जाएंगे और तकरीबन 9:20 9:25 पे मैच खत्म हो जाएगा। यानी ड्यू आई भी तो आखिरी 1 2 3 ओवर्स में आएगी। किसी दिन अगर बिल्कुल कभी हवा ना चले तो शायद 8:30 तक ड्यू आए। आज ड्यू कितने बजे आना शुरू हुई? 8:50 पे तकरीबन पहली दफा मैंने नोट किया कि किसी जिम्बाब्वियन प्लेयर ने टॉवल निकाल के बॉल को थोड़ा सा साफ किया। यानी पाकिस्तान का जो फैसला था यहां पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना, वो मुझे लगता है थोड़ा सा गलत था बिकॉज ड्यू का इतना रोल यहां पे नहीं होना था। आपको पहले बैटिंग करके बड़ा टोटल लगाना चाहिए था। लेकिन बड़ा टोटल किसने लगाना था? किसने लगाना था बड़ा टोटल? तां नहीं पता आस्ट्रेलिया आई हुई है, उत्तों जिम्बाब्वे की जी जर्सी है पीले रंग की है, आस्ट्रेलिया है, वो ग्रेम क्रीमर शेन वॉर्न था।
सिकंदर रजा मुरलीधरन था, वो बॉल पीछे छुपाता है ना, सुनील नारायण था जवानी का। एनीवेज, तारीफ करनी पड़ेगी ब्रायन ब्रेनेट की, जिन्होंने 49 किए, और उनके साथ मरूमानी, जिनका मैंने इतना नाम सुना है कि ये जिम्बाब्वे का बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, इसको अपनी शॉट्स खेलनी आती हैं। जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी जिम्बाब्वे की, वो 72 रन्स की थी, और उस टाइम हम लाइव बैठे हुए थे और हम यही डिस्कस कर रहे थे, बल्कि वो प्रोजेक्टेड स्कोर भी यही आ रहा था कि 266, अल्लाह माफ़ी दे, 266 तो नहीं होना था, लेकिन 170-80 तो मज़े से जिम्बाब्वे को करना चाहिए था। एंड बिलीव मी, मैं चाहता था कि जिम्बाब्वे 170-80 करे, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान हारे। हम वो लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान की हार देखना चाहते हैं। मैं T20 वर्ल्ड कप से पहले जो हमारे थोड़े बहुत मैच रह गए हैं, सेकंड लास्ट सीरीज है ये, वैसे तो इसको मैं लास्ट सीरीज कंसीडर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप से कोई 5-6 दिन पहले हमारे घर आना है, तो उसमें हमारी तैयारी नहीं होगी। वो तकरीबन वर्ल्ड कप का जर्नी आपका शुरू हो चुका होगा। वो अलग बात है, हमारी तब भी टीम नहीं बनी होगी, हम तब भी तजर्बे कर रहे होंगे कि किसी को बस ट्राई कर लो, हमारा तब भी यही हाल होगा। एनीवेज, पाकिस्तान बहुत लकी है इस मामले में कि ओपनिंग के अलावा जिम्बाब्वे के किसी बैटर ने जिगर गुर्दा नहीं दिखाया, वरना 170-80 मैं चाहता था जिम्बाब्वे करे, ताकि हमें थोड़ा कंपेटिटिव मैच देखने को मिले जो आपको T20 वर्ल्ड कप में मिलना है। लेकिन भाई साहब, शहीन शाह अफरीदी शुरू में नथिंग, मतलब कोई नई बात नहीं है, काफ़ी ऑर्डिनरी थे वो। जब उसने रवि भाई ने कहा था ना, रवि शास्त्री ने, कि अगर शहीन को नए बॉल से हेल्प मिले तो ठीक है, इज़ ए गुड बॉलर, बट वो वसीम अकरम नहीं है, तो वो ठीक कहा था। और अब आपको और मुझे बस हैरानगी का इजहार करना है जब शहीन 145 पे बॉल करे, क्योंकि वो तुक्का होगा, या किसी दिन अगर बॉडी बहुत अच्छी हालत में है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कार्ब्स अच्छे लिए हुए हैं, बॉडी में ताकत है डिलीवर करने की, तो 144 145 पे 7-8 बॉलें करा देगा। शहीन शाह अफरीदी 132 133 134 का बॉलर है, कभी कभी 136 37 पे भी आ जाता है, इससे ऊपर शहीन शाह अफरीदी नहीं है। और अगर शहीन शाह अफरीदी के फैंस को ये लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, तो आप सीरियस हो जाएं पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर को पेस चाहिए लीथल होने के लिए। शहीन की स्ट्रेंथ क्या रही है, सारा जो उसने क्रिकेट का अपना करियर देखा है, अर्ली ऑन नया बॉल पढ़ के उसका अंदर आता था। अगर तो 145 146 147 का बॉल है तो अंदर आता बॉल नहीं नजर आता। वही बॉल शहीन अभी भी कभी कभी करता है, 10 में से एक आधी दफा, लेकिन वो बॉल जब करता है शहीन 132 133 पे क्लियरली बैटर को बॉल आता नजर आता है, और वो उसको एक आसान फ्लिक मारता है। शहीन शाह अफरीदी सिर्फ एक आम सा बॉलर है। एट टाइम्स वसीम जूनियर शहीन से 1000 गुना बेहतर बॉलिंग कर जाता है। इवन नसीम शाह, जिसको स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए, वो भी एट टाइम्स शहीन से अच्छी बॉलिंग कर जाता है। सलमान मिर्जा को जितने चांसेस मिल रहे हैं वो इंप्रेस कर रहा है। हैविंग सेड दैट, प्लीज इंक्लूड अब्बास अफरीदी इन योर टीम, प्लीज इंक्लूड वसीम जूनियर इन योर प्लेइंग 11। आज अब्दुल समद बाहर हुआ था, किसको आना चाहिए था उसकी जगह? इरफान खान नियाजी को। वो एक मीनिंगलेस टूर्नामेंट में दोहा में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है। इससे पहले उसको डार्विन भेजा हुआ था। डार्विन में 4 बजे के बाद रोटी नहीं मिलती खाने को, इतनी सुनसान जगह वो, जहां ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सिर्फ अपने रीजन को, डार्विन को प्रमोट करने के लिए टूर्नामेंट कराती है और आप अपनी टीम भेज देते हैं। वो लड़के सुफियान मुकीम को आपने दोहा भेजा हुआ, यार वो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। जो लड़के पाकिस्तान से खेले हुए हैं वो कैसे राइजिंग स्टार्स हो सकते हैं? एनीवेज, सलमान मिर्जा ने ऊपर से वेरिएशन ट्राई की, और जब उसने वेरिएशन ट्राई की तो हमें याद आया, हमने खुद को रिमाइंड करवाया कि साउथ अफ्रीका को भी तो मुश्किलें आ रही थी वेरिएशंस को फेस करते हुए। तो ये भी तो उसी मट्टी से आए हैं, मतलब जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में जो विकेटें बनती हैं वो एक ही मट्टी यूज़ होती है।
वहाँ पे तेज़ विकेटें बनती हैं, बाउंसी ट्रैक होते हैं, ये लोग पेस को खेलना पसंद करते हैं, तेज़ बॉलिंग को। तो जैसे ही पाकिस्तान पेस ऑफ कर रही थी, जिम्बाब्वे को प्रॉब्लम आ रही थी। तो वहीं पे जब ये आइडेंटिफाई किया सलमान मिर्ज़ा ने, तो वही चीज़ फ़हीम अशरफ ने भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ही ओवर किया। अच्छा, वो अब हर किसी को चार्ज कर रहे हैं। वो साइम को भी पहले ओवर में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15 पड़ा, अबरार का भी पहला ओवर वो चार्ज कर रहे थे। नवाज था जिसने थ्रू आउट 4 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की है। नवाज का वो पहला ओवर था जिसने आके पाकिस्तान को एक थोड़ी सी उम्मीद दी कि नहीं यार, हम जिम्बाब्वे को पकड़ सकते हैं। इवन दो इनको अच्छा स्टार्ट मिल गया है, लेकिन हम इनको पकड़ लेंगे। पहली विकेट भी आपकी नवाज ने ही ली। तो नवाज का भाई आप जितना शुक्रिया अदा करें ना, उतना कम है कि उसने आपको बचाया है, दैट टू अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ये शर्म की बात है। और उसके बाद नवाज नहीं पकड़ा गया, और जैसे ही नवाज का बॉल अच्छा पड़ना शुरू हुआ है, अब आप ये ना देखें कि साइम अयूब को 4 ओवर में 31 रन पड़ गए, लेकिन अगर आपने बॉल बाय बॉल मैच देखा है तो नवाज के साथ साइम अयूब ने, पहला ओवर उसका बुरा गया, लेकिन उसके बाद साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग करना शुरू की, टाइट बॉलिंग करना शुरू की, पेस ऑफ करना शुरू किया। वहां पे आखिर में सिकंदर रजा ने शहीन को चार्ज किया, तो एक कैमियो टाइप 34 रन का सिकंदर रजा का ख़त्म हुआ, लेकिन इट वाज लिटिल बिट लेट फॉर जिम्बाब्वे। मतलब एक टाइम पे सिकंदर रजा वाज प्लेइंग रन बॉल, और वो ट्राई कर रहा था हिट लगाने की। दूसरे एंड से विकेटें भी गिर रही थी, लेकिन सिकंदर भी शुरू में उसके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था। 15 बॉलों पे 15, 16 बॉलों पे 16, आखिर में जाके उससे हिट्टें लगी हैं। और वो अगर कर जाता 160 जिम्बाब्वे का टोटल किसी तरीके, तो मैं कहता हूं यहां पे हमें लेने के देने पड़ जाने थे। एनीवेज, पाकिस्तान ने बॉलिंग तो अच्छा डिसेंट कमबैक किया, क्रेडिट गोज टू आवर स्पिनर्स। फिर उसके बाद अबरार ने भी अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। स्पिनर्स मतलब दे वर लाइक नो वेयर जिम्बाब्वियंस, उनको पता ही नहीं था कि हमने स्पिन को कैसे खेलना है। मतलब ये तो ऐसी विकेटें हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि जिनके अगेंस्ट आपको सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहिए। तो वो उनके ओपनर्स को आप पूरा क्रेडिट दें कि उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। जब जिम्बाब्वे ने हमें टारगेट दिया है 148 का, तो मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा मिड इनिंग्स में कि पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई मुश्किल होगी, क्योंकि यार हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, इतनी बुरी भी हमारी टीम नहीं है। मतलब सारे ऑन एंड ऑफ रन्स कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब शुरुआत होती है जब सेम पैटर्न रिपीट होता है साहिबजादा फरहान का। जब फरहान बैटिंग करने आया उस टाइम भी मैंने ये बात की थी कि फरहान ने इस ऑफ टाइम में, क्योंकि वो वनडे नहीं खेलता, टेस्ट नहीं खेलता, तो इस ऑफ टाइम में फरहान ने क्या इंप्रूव की है चीज़। अब फरहान की कमज़ोरी क्या है? 2 चीज़ें। नंबर 1, फुटवर्क फारग है, फीट मूवमेंट नहीं है। कितनी दफ़ा वो सेम तरीके से बोल्ड हुआ है। अब तो आम लोगों ने भी ये नोट करना शुरू कर दिया, जिनका कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है, जो आम हमारे क्रिकेट फैंस हैं, वो भी अब नोट करना शुरू हो गए हैं कि यार फरहान एक ही तरीके से आउट हो रहा है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, या तो चौका है या तो डॉट बॉल है, या तो चौका है या तो डॉट बॉल है, दरमियान में कुछ नहीं है। तो मैं एक टाइम पे देख रहा था माइक हसन अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे आप? बिकॉज इम्प्रूवमेंट के लिए तो मतलब इम्प्रूवमेंट कौन करवाएगा? जो लड़के टीम से बाहर होने चाहिए वो बगैर कुछ किए टीम में वापस आ गए हैं, तो किसने इम्प्रूवमेंट करवानी है? लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने हसन नवाज है, जिसको मैं टीम से बाहर नहीं देखना चाहता था, लेकिन आपने निकाला कि डोमेस्टिक खेले, एक मैच खेल के वो वापस आ गया। पहली इनिंग्स में उसने 30 ऑड किया। अब क्योंकि हम एक अनप्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड हैं, दूसरी इनिंग्स में उसने कितना किया मुझे नहीं पता, क्योंकि 7 साढ़े 7 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरी इनिंग्स का स्कोर कार्ड नहीं भेजा था, और मैं मैच में बिजी था, तो मुझे नहीं पता उसने दूसरी इनिंग्स में कितना किया। और लाइव कवरेज तो होती नहीं है ना हमारे प्रीमियर टूर्नामेंट कायद अज़म ट्रॉफी की, तो हमें नहीं पता। हमें शाम को बस एक ईमेल आ जाती है कि फलां प्लेयर ने आज इतना किया था, किन कंडीशंस में किया था, वी डोंट नो, वी डोंट नो। एनीवेज, तो पैथेटिक नॉक थी साहिबजादा फरहान की, और ऊपर से एक बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा प्रेशर फरहान ने बना दिया था। और साइम अयूब, मतलब बड़ी एक मिक्स सी नॉक साइम अयूब की रही है। 26 बॉलों पे 22, जिस शॉट पे साइम आउट हुआ है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि छक्का है, लेकिन फिर शायद वो, मुझे लगा कि बल्ले की टो पे ये बॉल लगा है, और उस साइड की बाउंड्री भी बहुत बड़ी थी। लेकिन
अगेन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट यार मैं तवक्को नहीं करता कि आप लोग बड़ी इनिंग्स ना खेलो, मतलब हमारी अब ये औकात आ गई है। तो डिसअपॉइंट किया साइम अयूब ने भी अपने 22 रन की नॉक से। अब साइम को यार ये हलवा पिच्चे हैं यार, हम वहाँ पे बाकी ओपनर्स को देखते हैं दुनिया के, किसी भी आप कंट्री को देख लो, वो अपने होम ग्राउंड में 100 से कम बात नहीं करते। हमारी श्रीलंका आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, जिम्बाब्वे आ जाए, हमने वही एक ऑड स्कोर करने हैं छोटे छोटे। बाबर आजम, LBW, और ऊपर से यार ये ब्रेड इवंस ने आज बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है। उसका जो पहला स्पेल था, मेरा ख्याल है कोई 2 ओवर में कोई उसको 6 रन पड़े थे शायद, कमाल उसने बॉलिंग की है। और बाबर आजम को जहां पे प्रॉब्लम आती है अगेंस्ट सीमर्स, पैड पे मार दो बाबर आजम के, वो विकेटों के आगे आके आपको LBW दे के जाएगा, उसने भी कसम खाई हुई है। और फिर अगेन हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते हैं कि बाबर आजम की टेक्निक का मसला नहीं है, बाबर आजम के माइंडसेट का मसला है। फॉर्मर क्रिकेटर्स, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने मूड के हिसाब से एनालिसिस ना किया करें। जिस दिन आपका मूड थोड़ा ऑफ है, एनालिसिस ना किया करो, बिकॉज मैं आप लोगों से काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। क्लियरली बाबर आजम की फिटनेस के मसले हैं, क्लियरली उसकी फॉर्म के मसले हैं, क्लियरली उसकी टेक्निक के मसले हैं। मैं एक क्रिकेटर नहीं हूं, मैं कभी जिंदगी में क्लब क्रिकेट नहीं खेला। मेरे जैसे अनपढ़ बंदे को, जिसको क्रिकेट का जीरो नॉलेज है, उसको नजर आता है कि बाबर आजम के टेक्निकल मसले हैं। ये वो बाबर आजम है ही नहीं है जो 2020-21 में था। वो जब ड्राइव करता था ना भाई साहब, तो हमारे अंदर से आवाज आती थी कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर बनेगा। उसका फ्लो ही कुछ और था, उसकी ये चीज अंदर है, उसकी फिटनेस आप देख लो, कितनी स्लिम उसकी बॉडी थी। आज वो क्या हाल अपना करके बैठा हुआ है, और कसूर उसका नहीं है, बिकॉज उसको पता है कि लोग बेवकूफ हैं, वो मुझे बैक करेंगे और क्रिकेट बोर्ड बगैर डोमेस्टिक खेले मुझे टीम में वापस ले आएगा। यार जिस दिन बाबर ने 100 किया है, मैंने उसको बड़ा वेलकम किया वनडे में, क्योंकि बाबर तो डेड विकेटों पे भी रन्स नहीं कर रहा था। जहां पे हुसैन, तलत, आगा, साइम कोई भी आके रन्स कर रहा था, बाबर तो वहां भी रन्स नहीं कर रहा था। तो उसका हर किस्म, किसी भी किस्म के विकेट के ऊपर 100 करना मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात थी। मैंने आपको एक सेकंड के लिए नहीं कहा कि बॉल गीला था, मैंने आपको एक सेकंड के लिए नहीं कहा कि यार बैटिंग करना बहुत आसान थी, क्योंकि यार उसका फॉर्म में आना हम सब के लिए बेहतर है, क्योंकि वो पाकिस्तान का भाई साहब इस टाइम सबसे अच्छा प्लेयर है, और किस किस्म का वो प्लेयर बन गया है, और वो अभी भी सबसे अच्छा है। इससे आप हमारा स्टैंडर्ड का अंदाजा लगा लें कि हमारा जो सबसे अच्छा है वो भी कैसा हो गया। ऐसा वो था नहीं, ऐसा वो अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। और उसके जो फैंस हैं, सबसे बड़े दुश्मन उसके फैंस उसके हैं। उसके फैंस मजाल है उसको कह दें कि अपनी फिटनेस पे काम कर, जाके कायदे आजम ट्रॉफी खेल। यार उसको इतने मौके मिले हैं बाबर आजम को, अब आप किस मुंह से किसी क्रिकेटर को कहेंगे यार आप पाकिस्तान टीम में परफॉर्म नहीं कर रहे, जाओ जाके डोमेस्टिक खेलो। यार डोमेस्टिक चल रही थी कायदे आजम ट्रॉफी, आपने श्रीलंका, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक मीनिंगलेस सीरीज में उसको कमबैक करा दिया। खेलने देते डोमेस्टिक, थोड़ा उसको रगड़ा खाने देते ना नीचे डोमेस्टिक के लेवल पे, कि उसको थोड़ी कदर होती पाकिस्तान टीम की। इन लोगों ने पाकिस्तान टीम को सारी जिंदगी फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। ये जो आज टीवी पे आके शाहीन, रिजवान, ये जो बड़े शरीफ बनते हैं ना कि जी हम तो टीम के लिए खेलते हैं, मैं आपको याद करवा देता हूं, ये वही लोग हैं सारे। ये शाहीन शाह अफरीदी ये क्या ट्वीट करता था, सोचना भी मना है, ये वही लोग हैं ना सारे। तो ये बेवकूफ हमें ना बनाओ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आके तुम लोग झूठ बोलते हो ना कि बेबी हुआ था बाहर निकाला है, डोमेस्टिक खेलो, जिसको आप लोगों ने बाहर निकालना उसकी एक अलहदा वजह है। कसूर क्रिकेट बोर्ड का भी है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में बैठे भी फॉर्मर क्रिकेटर हुए हैं, आकिब जावेद वगैरह, उन पे मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी है। और मुझे अगर सबसे ज्यादा किसी पे गुस्सा है तो वो बाबर आजम पे है कि यार तू तो हमारा क्रिकेटर है ना यार, तू तो हमारे पाकिस्तान का एक्टिव प्लेयर है भाई, तेरे अंदर गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे अंदर यार ये कमी पेशियां हैं। मैं पाकिस्तान के टॉप 1% लोगों में हूं, और जब मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के टॉप 1% लोग, इसमें पाकिस्तान के सारे कामयाब लोग आते हैं, उनमें एक है बाबर आजम। बट क्या वो दिखता है टॉप 1% की तरह? कभी पाकिस्तान के टॉप 1% लोगों को देखो, जब वो गुजरते हैं, आप एक ऑरा होता है उनका। यार मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, द ग्रेट वसीम अकरम,
आपके पास से कभी वो बंदा गुजरे, आपको अंदाजा हो कि शख्सियत क्या चीज होती है। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने इतना काम किया है वसीम अकरम के साथ, लेकिन आज तक कभी मैं उनके सामने कंफर्टेबल नहीं हुआ और ना ही कभी हूं। बिकॉज जब वो सामने आते हैं एकदम आपको एक ऑरा नजर आता है कि यार ये वसीम अकरम है। बट ये लोग डबल चिन, टेढ़ निकले हुए है क्या यार। मैं करना नहीं चाहता ये सारी बातें, लेकिन हर मैच में ये मौका देते हैं। यार आप लोग हमें गलत साबित कर दो, आप लोग हमें गलत साबित कर दो ना, अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दो। सलमान अली आगा, इससे पहले भी सलमान अली आगा ने T20 में अपना केस खराब किया हुआ है। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सलमान अली आगा की अगर ये सीरीज खराब गई, भाई उसकी पिछली भी खराबी गई थी, उससे पिछली भी खराबी गई थी। अब हमारा मसला ये हो गया है कि सलमान अली आगा ने जो अपना रूप दिखाया था ना हमें शुरू शुरू में, वो कोई और सलमान अली आगा था जो बच्चों को मैच विनर बनाना चाहता था। डैरन सेमी को जब वेस्ट इंडीज़ ने कप्तान बनाया ना, वो बड़ा एक कोई बहुत पॉपुलर प्लेयर नहीं था वेस्ट इंडीज़ में, बस ओके ओके था। लेकिन उसको इसलिए लीडरशिप दी थी कि ये टीम को जेल करेगा, ये टीम को टीम बनाएगा। आगा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लड़कों को एज ए टीम एक डायरेक्शन में पुश करवाना। दुनिया की बड़ी कामयाब कंपनियां क्या करती हैं, उनके जो सीईओ या फाउंडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा जीनियस नहीं होते, लेकिन उनको इतनी सी समझ होती है कि जीनियस लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बना के वो एक डायरेक्शन में पुश करते हैं। यही रोल है क्रिकेट में कप्तान का। ग्रेम स्मिथ को साउथ अफ्रीका ने इतना जल्दी कप्तान बना दिया था, क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में ये रंग नस्ल के बड़े मसले थे और स्मिथ ऐसा बंदा था जो फर्क नहीं करता था। स्मिथ की जिम्मेदारी थी कि वो लड़कों को टीम बना के आगे लेके चले, और ग्रेम स्मिथ की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की टीम कोई पास भी नहीं आता था उसके, टेस्ट टीम की बात कर। तो आगा ने शुरू में आके हमें बेवकूफ़ बनाया। असल में हम बेवकूफ़ हैं, हमें बनाना के हम पाकिस्तानी वैसे ही बेवकूफ़ हैं सारे क्रिकेट के मामले में। हमें आगा ने कहा कि मेरी कप्तानी में ये मैच विनर ना बने तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं। आपके सामने ओल्ड स्टोरी, आई डोंट वांट टू रिपीट, आपको पता है। और आगा अब इतना ख़राब कर चुका है अपना मामला कि हम सेकंड लास्ट सीरीज़ में हैं, जिसको अगेन मैं लास्ट सीरीज़ मानता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी में ही आना है और फरवरी में ही आपका T20 वर्ल्ड कप है। अब आगा का केस इतना क्यूरियस हो गया है। एक तो मैं मानता हूँ, अव्वल तो मैं वनडे की कप्तानी चेंज नहीं करना चाहता था, रिजवान को कप्तान होना चाहिए था वनडे का। अगर आपको कप्तानी चेंज करना बड़ी ज़ोर से आई हुई थी तो आप शहीन को T20 का कप्तान बना देते, आगा को वनडे का कप्तान बना देते, सारे खुश होते, क्योंकि ये चीज़ सेंस बनाती थी। अब होना पता क्या है, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप से पहले आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान का कप्तान शहीन होगा या आगा या शदाब। शदाब भी तो हो सकता है, वाइस कप्तान है बगैर परफॉर्मेंस के। शदाब खान इज द ओनली प्लेयर जिसका रीहैब चल रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी वीडियोस फोटोज लगा रहा है। ही इज द ओनली प्लेयर। मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी किसी ऐसे प्लेयर की तस्वीरें वीडियोस लगाई हो जो टीम से बाहर हो कि जी उसका रीहैब शुरू हो गया। तो वो भी तो कप्तान बन के यहां पे वर्ल्ड कप में सीधा कोलंबो जा सकता है। आप और मैं क्या कर लेंगे यहां पे, कुछ कर सकते हैं? जब शदाब को बगैर परफॉर्मेंस के वाइस कप्तान बना दिया आपने और मैंने कुछ किया यहां पे, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट कौन सा हमारे पैसों से चल रही है। हमारे टैक्स के पैसों से क्रिकेटर्स को पैसे नहीं मिलते, क्रिकेट अपने पैसे खुद बनाती है। तो आप और मैं सिर्फ बैठ के बात कर सकते हैं, क्रिकेट इनकी है भाई साहब। कोई पाकिस्तान का प्लेयर खड़ा होके अपने स्टेक होल्डर्स को कह दे, फैंस को, कि यार आप लोगों की क्या औकात है, आपकी जेब से हम पैसे लेते हैं, कह सकते हैं भाई साहब वो। और अगेन हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, वो राशिद लतीफ के भी अक्सर क्लिप सामने आते हैं कि शदाब खान को टीम में होना चाहिए। काश वो ये कहते कि शदाब खान जब फिट होते हैं डोमेस्टिक खिलाओ, अगर परफॉर्म करे तो टीम में होना चाहिए। फिर कोई कह सकता है यार उसकी तो पास्ट में बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, तो भाई साहब वो न्यूजीलैंड का टूर निकाल के देख लें जब उसको मार पड़ रही थी,
यहां पे शादाब खान को बैक करने के लिए आपको उसके बल्ले की परफॉर्मेंसेस गिनवानी पड़ती हैं, बॉल की नहीं। तो पता कोई नहीं है कि किसने हमारी कप्तानी करनी है। एनीवेज, उस्मान खान, आज की जीत में बहुत बड़ा रोल है आपका। मैं मानता हूं कि उस्मान खान को मैंने जितना भी उसका जिक्र किया है, मैंने हमेशा कहा है कि उस्मान खान वॉज ए फेलियर एंड ही वॉज ए फेलियर। मतलब कोई मैंने गलत बयानी तो नहीं की, ही वॉज ए फेलियर, टीम से वो बाहर निकला, लेकिन आज उसको मौका मिला, उसने हमारी जान बचा ली। तो उस्मान साहब, पाकिस्तान टीम को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बचाने के लिए मैं भैया आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका टीम में आना ठीक है, ये उम्मीद नहीं रखनी, बस आज का मैच जितवाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और अल्लाह करे कि आपको जब जब आगे मौका मिले आप पाकिस्तान को मैच जितवाते रहें, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप बड़ी जल्दी मेरी या कुछ लोगों की सोच बदले अपने बारे में। मुझे लगता है कि उस्मान खान एक टुल्ला प्लेयर है, डेड विकेटों का, ऐसा मुझे लगता है, बट अल्लाह करे वो मेरी सोच बदले। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर उस्मान ने मेरी सोच बदली। मोहम्मद नवाज, मैन ऑफ द मैच, बॉल के साथ, बैट के साथ बड़े क्रूशल रन्स किए, नीचे से आके जो 2 छक्के लगाए। उस टाइम हम लाइव बैठे हुए थे और जब नवाज की बैटिंग नहीं आई थी, मैं तब भी यही बात कर रहा था कि नीचे नवाज है ना, मुझे थोड़ा सा हौसला है कि यार नवाज कुछ करेगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी गट फीलिंग ठीक साबित हुई। आकिब जावेद भाई की तो गट फीलिंग अभी तक ठीक साबित नहीं हुई, वरना हमारी गट फीलिंग अभी तक ठीक साबित हो रही है। 12 बॉलों पे 21 रन, और लास्ट ओवर में नहीं ले जाना चाहिए था, सेकंड लास्ट बॉल पे नवाज ने एक सिंगल ले ली, वहीं पे छिक्का मार के ख़त्म करता ना मैच, बॉल भी छिक्के वाली थी। लेकिन चलो हम जीत गए हैं, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ऐसी जीत बहुत ही शर्मनाक है। पाकिस्तान टीम आई होप कि अपने आप से सेटिस्फाई ना हो, और जिम्बाब्वे को मैं जितना क्रेडिट दूं उतना कम है। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। मैं आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरा लगता हूं, लेकिन यार मैं आपको खुश करने के लिए पाकिस्तान के नाम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वो एक उस्ताद होता है ना आपका, जो आपको बताता है कि यार आप नालायक हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, प्लीज़ अपनी मेहनत जारी रखो, आप अच्छा कर सकते हो। आपको वो बड़ा ही पैड़ा लगता है, लेकिन आपको पता होता है यार वो कहंदा सही है, मैनू उस्ताद ते ना समझो लेकिन वो बंदा समझ लो। मैं सिर्फ आप लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको चीज़ें बताता हूँ। अब क्यों मैं इतना क्रिटिसाइज़ करता हूँ? बिकॉज हम एक बॉटम की टीम है, हम नीचे की टीम है, हम हारे में हैं छोटी छोटी टीमों से, तो इसीलिए क्रिटिसाइज़ करना ही इनको बनता है। ऐसी जीत को ना मैं सेलिब्रेट करूंगा, ना मैं आपको सेलिब्रेट करने दूंगा, ये बात मेरी याद रखना, ठीक हो गया। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के मैच में भी मैं लाइव आऊँगा शाम को 5 बजे, 6 बजे मैच शुरू होना है। और वैसे तो मेरा ख्याल है कि कल मैच नहीं है, परसों मैच है, बट अभी देख लेते हैं, आज 18 तारीख थी, 20 को अगला मैच है, तो कल मैच नहीं है। अगर कल मैच नहीं है तो इसका मतलब है कि कल रात को 7:30 बजे हमारी वीडियो आएगी। तो कल रात को 7:30 वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।